की मुहिम के तहत भारतीय नौसेना लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है। 26 अगस्त को नौसेना को 2 स्वदेशी फ्रिगेट मिलेंगे, जिससे नौसेना की ताकत में बढ़ोतरी होगी। 1 जुलाई को नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट उदयगिरी और 31 जुलाई को प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट हिमगिरी नौसेना को सौंपे गए थे। अब इन दोनों फ्रिगेट की कमीशनिंग की तारीख भी तय हो गई है। 26 अगस्त को विशाखापत्तनम में एक ही दिन दोनों गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे। 2025 के अंत तक इस क्लास के 3 वॉरशिप नौसेना में होंगे। पहला INS नीलगिरी इसी साल जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमीशन किया था। प्रोजेक्ट 17A के तहत अब देश में ही फ्रिगेट बना रहे हैं। 17A के तहत 7 नीलगिरी क्लास फ्रिगेट तैयार हो रहे हैं। इनमें से 5 जहाज MDL और GRSC द्वारा लॉन्च हो चुके हैं और समुद्री परीक्षण पर हैं। उदयगिरी नेवल डिजाइन ब्यूरो का 100वां डिजाइन शिप है। हिमगिरी और उदयगिरी के शामिल होने के बाद 2025 में अब तक 7 स्वदेशी वॉरशिप नौसेना से जुड़ जाएंगे। ये सब स्टील्थ फ्रिगेट एंटी सरफेस व एंटी शिप वॉरफेयर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस हैं। एंटी एयर वॉरफेयर, एयर डिफेंस गन और ब्राक 8 लॉन्ग रेंज SAM इसमें तैनात हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर, वरुणास्त्र, टॉर्पीडो और रॉकेट लॉन्चर भी हैं। इनमें उन्नत सोनार, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और मल्टीफंक्शन डिजिटल रडार हैं, जो लंबी दूरी से हमले का पता लगाकर इंस्पेक्ट कर सकते हैं। 2 हेलीकॉप्टर ऑपरेशन की क्षमता और हैंगर सुविधा है। खास बात यह भी है कि इन फ्रिगेट का 75% से ज्यादा हिस्सा उपकरण, डिजाइन और स्टील पूरी तरह से स्वदेशी है। नेवी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया 67वां टन वजनी ये जहाज 3 नॉट लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ये शिवालिक क्लास से लगभग 5% बड़ा है। जाहिर सी बात है कि स्वदेशी वॉरशिप के जरिए भारत को ब्लू वाटर का सिकंदर बनने से अब कोई नहीं रोक सकता है।